Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhava Kunja Bihari. जब कथा और कीर्तन शुरू होगा तब आपको जप बंद करना है, फिर जब फ्री टाइम होगा फिर जप करना है और सबको कीर्तन में हृदय से भाग लेना है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, सब लोग बोलिए, बिना संकोच बोलिए, हम प्रभु के धाम में आए हैं। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों की आवाज से ये रामकुंड का जो परिसर है वो गूंज उठना चाहिए। सबकी आवाज से यहाँ का परिसर गूंज उठना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सब लोग पुकारो सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलो बोलो। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। श्री नासिक तीर्थ क्षेत्र की जय। श्री पंचवटी धाम की जय। श्री प्रभु सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की धाई गौर प्रेमानंदे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे विनती है सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामने। प्रभु रामचंद्र की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की असीम कृपा से, गुरु परंपरा के असीम कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से आज हम सब लोग श्री नासिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सबको सुनाई पड़ रहा है? एवरीबडी कैन हियर? रेज योर हैंड्स दोज हु कैन हियर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निजी रूप से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस अधिक मास के पवित्र पावन समय पर श्री नासिक क्षेत्र आने का तय किया और हमको सेवा का मौका दिया। आशा है कि आप सब लोगों को अच्छी नींद आई होगी रात को। सब लोगों को नींद अच्छी आई? हरि वो जय हो। तो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पवित्र समय पर केवल 2 दिन बचे हैं अभी, हाँ, और भगवान की असीम कृपा से रामकुंड स्थान पर आपका सबका अच्छा स्थान हुआ। अगर आप 2 बजे दोपहर को आते यहाँ पर तो आप हजारों लोग मिलते आपको, लेकिन बहुत अच्छी तरह से भीड़ कम थी और बहुत सुंदर स्नान आपका हो गया, इसलिए आपको बधाई है। इस स्नान का महात्म्य मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नासिक क्षेत्र है इसमें आप सबका स्वागत है। 5 जो है सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र माने गए हैं वो है, एक है प्रयाग जहाँ पर त्रिवेणी का संगम है इलाहाबाद में। दूसरा है पुष्कर जी, पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही मंदिर है। उनको एक शाप प्राप्त हुआ था, इसकी वजह से उनको बताया गया था कि आप केवल पुष्कर में ही पूजित किए जाओगे। तो दूसरा पवित्र तीर्थ स्थान है पुष्कर जी। तीसरा है गया जो बिहार में है, जहाँ पर आप जानते हैं सब लोग श्राद्ध करते हैं, यहाँ पर भी नदियों का संगम है। चौथा क्षेत्र है नैमिषारण्य। इस नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ था। सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का यहाँ पर कथा किया था और 88,000 साधुओं ने बैठकर जंगल में इस कथा को सुना था विश्व के कल्याण के लिए। और इन 5 सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थानों में महत्वपूर्ण एक स्थान है, वो है नासिक धाम। इसको वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में दंडकारण्य कहते हैं। इसका महात्म्य ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र को जब वनवास हुआ तो उन्होंने करीब 13 साल जो है वो चित्रकूट में बिताए। चित्रकूट भी अयोध्या के पास में है, बहुत सुंदर स्थान है। कभी आप सब लोगों को लेके जाएंगे वहाँ पर। और 13 साल के बाद में प्रभु रामचंद्र 14वें साल के वनवास में यहाँ पर आए, दंडकारण्य में। दंडकारण्य कह सकते हैं, दंडक वन कह सकते हैं। और ये बहुत रमणीक स्थान था, बहुत ही सुंदर स्थान। और इसमें गोदावरी बहती है, हम सब लोग गोदावरी के किनारे बैठे हैं। और तीर्थ स्थान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर कौन सी नदियों का संगम हो रहा है? आपको तो केवल गोदावरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जमीन के अंदर से वहां पर जहाँ पर हम लोग ने स्नान किया, ये दिशा जो है यहाँ से पानी आ रहा है, वो पश्चिम दिशा है। आप देखते हैं ना, पूर्व दिशा यहाँ पर है। हाँ, सूर्य आपको फ्री विटामिन दे रहा है, विटामिन डी, है ना, ये पूर्व दिशा है। हाँ,
ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा से ऐसे घूमते हुए दक्षिण दिशा में नदी आती है। नदी ऐसे जा रही है ना, तो ये दक्षिण दिशा है। तो वहां पर वो दक्षिण दिशा में टर्न कर रही है। वो जगह का नाम है रामकुंड। और जहां पर किसी भी क्षेत्र में जब कोई नदी दक्षिण दिशा में घूमती है तो वो उस नदी के लिए भी बहुत अच्छा और पवित्र स्थान बन जाता है। तो उस स्थान का नाम है रामकुंड। और रामकुंड में जहां पर आप स्नान कर रहे थे, उसके नीचे से अरुणा, वरुणा, सरस्वती और सावित्री, ये 4 नदियां नीचे से उनको मिलती है। इसलिए इस जगह को एक और नाम भी है, उसका नाम है पंचप्रयाग। जो इलाहाबाद में है वो त्रिवेणी संगम है, तो 3 नदियां मिलती हैं। वहाँ पर भी गंगा और जमुना ऊपर से आती हैं। एक तरफ से गंगा जी आती है, एक तरफ से सांवले रंग की जमुना जी आती है, और जमीन के अंदर से सरस्वती नदी का वहाँ पर मिलाप होता है। सरस्वती नदी का, जो नदी सरस्वती है, उसका महात्म्य ऐसा है कि वो हिमालय में प्रकट होती है। उसके किनारे बैठकर व्यास देव जी ने सब शास्त्रों का लेखन किया था। आज जो भी आपको मुमकिन है, अवेलेबल है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, भागवत है, गीता जी है, जो भी वेद पुराण लिखे गए हैं वो उस नदी के किनारे में लिखे गए हैं व्यास देव जी द्वारा। और व्यास देव जी की गुफा के थोड़ा आगे जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ से प्रकट होती है त्रिवेणी संगम के पास, फिर यहाँ पर भी प्रकट होती है, लेकिन सबका उसका प्रवाह जो है वो जमीन के अंदर से है। तो आपने केवल गोदावरी में स्नान नहीं किया है, आपने पंचप्रयाग में स्नान किया है। अरुणा नदी, वरुणा नदी, नदी सरस्वती और सावित्री, और ऊपर से जो आपको दर्शन हो रहा है वो गोदावरी नदी है। तीर्थ क्षेत्र उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर भगवान कहीं से आकर लीला करते हैं। धाम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर भगवान रहते हैं, वो उनका घर है। जैसे जगन्नाथपुरी जो है वो जगन्नाथ भगवान का घर है, वहाँ पर भी जगन्नाथपुरी में भगवान निवास करते हैं। अयोध्या जी भगवान रामचंद्र का धाम है, वो वहाँ पर निवास करते हैं, उनका मूल निवास है। श्री वृंदावन धाम किसका धाम है? श्री कृष्ण भगवान का। जब भगवान को लीला करने का मूड होता है, खेलने का मूड होता है, तो कहाँ जाते हैं वो? श्री वृंदावन धाम में जाते हैं। जब उनको भोजन करने का दिल होता है तो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी में जाते हैं। हाँ, खास लीला है उनकी वहाँ पर। जब राजपाट करने का दिल होता है तो कहाँ जाते हैं? द्वारका में जाके द्वारकाधीश बनते हैं। हाँ, और जब सोने का मूड होता है तो कहाँ जाते हैं? सोते भी है ना भगवान, श्रीरंगम स्थान में भगवान जाकर विश्राम करते हैं। अब वहाँ जाएंगे ना साउथ इंडिया में, तो बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे मंदिरों में बहुत गहरी नींद में दिखाई पड़ेंगे आप। तो आप सोचेंगे कब उठेंगे कब उठेंगे। तो एक मंदिर आएगा उसके आगे, उसका नाम है क्या नाम हो गया उसका, भूल गया मैं। एक है अनंत पद्मनाभ, एक है आदिकेशव मंदिर, आदिकेशव मंदिर, और एक मंदिर है ज के नाम है उसका, भूल गया। उसका मंदिर का दर्शन जो है भगवान खड़े हैं, निद्रा से उठे हुए हैं। तो यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र क्यों है? क्योंकि भगवान अयोध्या से निकलकर यहाँ पर आकर रहते हैं और लीला करते हैं, इसलिए तीर्थ स्थान बन जाता है। तो गोदावरी के प्रवाह से ये दंडकारण्य का जो एरिया है, इसके 2 भाग हो जाते हैं। पूर्व दिशा में पंचवटी है, मतलब इस दिशा में हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। गोदावरी ये भाग भरे ना, वो दिशा पूर्व दिशा हो गई। तो उस पूर्व दिशा में पंचवटी है, वहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने निवास किया था पर्णकुटी में, और सीता गुफा भी है, वहाँ सीता देवी को रखते थे। वहाँ पर कालाराम मंदिर है जहाँ पर पर्णकुटी है। और पश्चिम दिशा में हम जाएंगे दोपहर को आज, वहाँ पर उसका नाम है नासिक। किसी को पता है नासिक नाम क्यों पड़ा? सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर किसी की नाक कटी थी, हरि बोल। तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो बलराम जी के अवतार हैं, उन्होंने शूर्पणा देवी नाम की सुंदर स्त्री का नाक और कान काटकर गोदावरी के पश्चिम किनारे में फेंक दिया था उसको। तो जहाँ उसकी नासिका गिरी, उस जगह का नाम पड़ गया नासिक। हाँ, तो इस तरह से ये दंडकारण्य का जो पवित्र स्थान है, ये बड़े पवित्र और श्रेष्ठ और महात्माओं की तपस्या से पुनीत हो गया है।
यहाँ पर कई साधुओं ने तपस्या किया है। यहाँ से आगे आप जाएंगे 28 किलोमीटर तो अगस्त्य मुनि का आश्रम है। हाँ, उसकी कथा भी आपको बताएंगे। अगस्त्य मुनि बड़े महान साधु थे, इतने महान थे, इतने सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने एक बार पूरे सागर को पी लिया था। बहुत क्या कहते हैं उसको, महान महान साधु है वो। प्रभु रामचंद्र जी का उनका मुलाकात भी हुआ था उनके आश्रम में, और अगस्त्य मुनि के आदेश से, उपदेश से, सलाह से प्रभु रामचंद्र ने उनको पूछा था कि अब आपके दंडक वन में हम लोग आ गए हैं, दंडक अरण्य में, तो यहाँ पर ऐसी जगह बताइए जहाँ पर नदी किनारा हो, जहाँ पर घना जंगल हो, अच्छे फल फूल हो, ठंडी ठंडी हवा बहती हो और शांति हो, साधुओं का संग हो। तो अगस्त्य मुनि ने उनको पंचवटी का निर्देश किया कि आप पंचवटी जाइए। फिर वहाँ से भगवान प्रभु रामचंद्र सीता मैया और लक्ष्मण भैया को लेकर यहाँ पर आए हैं, और इस नदी के पूर्व दिशा में उन्होंने कालाराम मंदिर आज जहाँ पर है, वहाँ पर पंचवटी में पर्णकुटी का निर्माण किया है। पर्णकुटी का मतलब क्या होता है? जो केवल पत्तों से बनी हुई है। हाँ, पेड़ के पत्ते निकालकर केवल पत्तों को भून कर लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाई, बहुत विशाल, और वहां पर प्रभु रामचंद्र ने अच्छी तरह से निवास किया। इस जगह को सत्ययुग में पद्मपुर कहते थे। इसका वर्णन आपको पुराणों में मिलेगा, खास करके पद्म पुराण में मिलेगा। नासिक क्षेत्र का महात्म्य, तो इसका नाम था पद्मपुर। त्रेता युग में इसको नाम पड़ा त्रिकंटक, और उसके साथ में उसका और भी एक नाम है जनस्थान। जब रावण जी यहाँ पर थे लंका में, तो रावण जी का भाई खर और दूषण और एक राक्षस था त्रिशिर, ये तीन राक्षस, खर और दूषण रावण के भाई, और उनका और एक मित्र त्रिशिर जिसके 3 सर थे पर्वत के समान, वो तीनों राक्षस यहाँ पर 14,000 सैनिकों को लेकर इस जंगल में रहते थे। ये उनका जन्मस्थान था, और उनकी प्यारी बहन शूर्पणखा देवी यहाँ पर मुक्त विहार करती थी। हाँ, और साधुओं को अपने नाश्ते में खाती थी। वो ऐसी भयंकर राक्षसी थी। तो आज ये नासिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अभी हम लोग सब राम कुंड के किनारे बैठे हैं। इस राम कुंड का महात्म्य ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र ने जब भरत जी उनको सबसे पहले मिलने आए जंगल में, उसकी कथा आपको बताएंगे, लेकिन संक्षेप में ऐसा है कि वो जब राज्याभिषेक होने वाला था, तभी भरत और शत्रुघ्न जो है वो अपने ससुराल गए थे। उनके ससुर का नाम है कुशध्वज राजा। उनके 2 पत्नियों के साथ में उन्होंने विवाह किया था, भरत ने और शत्रुघ्न ने। तो दशरथ के आदेश पर वो कुशध्वज राजा के पास गए थे उनको मदद करने के लिए, राज चलाने के लिए। उसी समय दशरथ राजा ने साधुओं को पूछकर प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने बीच में गड़बड़ कर दिया और उनको वनवास जाना पड़ा। तो जब वनवास गए तो कुछ दिन बाद भरत जी लौट कर आए, और जब भरत जी लौट कर आए तो उनको सब कथा पता चली कि मेरे लिए मेरे मैया ने क्या क्या किया। तो उन्होंने मैया को बहुत कठोर शब्द बोलकर त्याग दिया कि आज से आप हमारी माता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। और भरत जी ने कहा कि जहाँ रामचंद्र है वहाँ पर हम जाएंगे, उनको मनाएंगे, हाथ पांव पड़ेंगे, उनके विनती करेंगे और उनका वहीं राज्याभिषेक कर देंगे। मैं उनका सेवक हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं सेवक से भी तुच्छ हूँ। तो भरत जी वहाँ पर जब आए तो उसके पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो प्रभु रामचंद्र को पहली बार पता चला चित्रकूट में कि उनके पिता राम 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 कहते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो पहला श्राद्ध जो उन्होंने चित्रकूट में किया। लेकिन जब 14वें साल में प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर गोदावरी गंगा जो है, आदि गंगा, क्योंकि जो गंगा जी हम लोग देखते हैं ना हरिद्वार के अंदर, उसके कई हजारों लाखों साल पहले गोदावरी गंगा प्रकट हुई है, इसलिए उनको आदि गंगा कहते हैं। तो ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है पश्चिम दिशा से। तो इस जगह पर प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी का दोबारा श्राद्ध किया, इसलिए इस स्थान को राम गया भी कहते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी का यहाँ पर श्राद्ध किया है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर आकर अपने पितरों का, अपने रिश्तेदारों का, माता पिताओं का श्राद्ध करते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थली है
श्राद्ध करने के लिए। साथ साथ में उस नदी के किनारे वहां पर 2 मंदिर आपने देखे होंगे शायद, एक गोदावरी गंगा मंदिर है, एक सिंहस्थ गोदावरी मंदिर है। क्योंकि ये 4 जगह जहां पर कुंभ मेला होता है उसमें से एक स्थान है। आपको पता है कहाँ कहाँ कुंभ मेला होता है? पहला कहाँ होता है? प्रयाग में, जहां पर त्रिवेणी संगम है। दूसरा कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। तीसरा कहाँ पर होता है? नासिक में भी होता है। और चौथा कहाँ होता है? हरिद्वार में। इसकी भी कथा आपको बताएंगे, सब कथा बताएंगे, जितना आप सुनने का आपको शक्ति है, बहुत सारी कथा बताएंगे। तो ये जब सूर्य नारायण जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। इस साल में कुंभ मेला कहाँ पर है? नहीं प्रभु जी, इस साल नासिक में नहीं है। इस साल में किधर है कुंभ मेला? त्रिवेणी संगम पर है, प्रयाग में है। 14 जनवरी से 25 फरवरी तक इस साल कुंभ मेला लगेगा। लेकिन हर 12 साल में एक बार यहाँ पर भी लगता है। 4 साल पहले लगा था यहाँ पर। तो वो सिंहस्थ यानी कि जब सिंह राशि में स्थित होकर सूर्य प्रवेश करते हैं तो वहां पर कुंभ मेला लगता है। तो उस जगह एक मंदिर है, उसका नाम है सिंहस्थ गोदावरी मंदिर, और उस किनारे में एक मंदिर है गंगा गोदावरी मंदिर। तो गोदावरी देवी यहाँ पर विराजमान है देवी के रूप में, क्योंकि हम जल के रूप में देखते हैं लेकिन है वो देवी, भगवान की भक्त है वो। तो भगवान के धाम से, गौलोक वृंदावन से आई है और आने को राजी नहीं थी। भौतिक दुनिया में कौन आएगा? सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ पर इतने कष्ट हैं, इतनी पीड़ा है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी वर्षा है, कभी अवर्षण है, कभी अकाल है, कभी तूफान है, आंधी है, सब कष्ट में कौन आएगा? लेकिन प्रभु भगवान ने उनको समझाया कि जब आप जाओगे तो आपके अंदर साधु भी स्नान करेंगे। तब जाकर वो राजी हुई है। उसने कहा कि हमारे अंदर सब लोग स्नान करेंगे, पापी लोग अपना पाप सब छोड़ देंगे तो हमारी पापों की राशि बढ़ जाएगी। तो कैसे होगा फिर? हम नहीं चाहते कि गोलोक धाम छोड़कर वहां चले जाए। तो फिर भगवान ने उनको आश्वासन दिया है कि मेरे शुद्ध भक्त जो हैं वो स्वयं तीर्थ स्थान है। हाँ, तीर्थी तीर्थंति कुर्वाणी। मेरे भक्त जो है उनके शरीर में, उनके चरणों में सारे तीर्थ स्थान निवास करते हैं। क्यों? कि उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। क्योंकि मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, मेरा धाम भी उनके हृदय में निवास करता है। और जहाँ जहाँ वो चलते हैं वहाँ वहाँ धाम और तीर्थ स्थान उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके शरीर में। और वो जब आपके जल में प्रवेश करेंगे तो सब आपके पाप को नष्ट कर देंगे जो दुनिया ने आपके अंदर छोड़ दिया है। तो साधुओं के संग के लौल्य से, यानी कि इच्छा से, फिर गोदावरी राजी हुई है। तो गोदावरी का जो प्रकट का लीला है, जिस प्रकार से गोदावरी जी पृथ्वी पर प्रकट हुई है, उसकी पूरी कथा हम कल करेंगे। जहाँ पर गोदावरी जी प्रकट हुई हैं वो कहाँ पर प्रकट हुई है? त्र्यंबकेश्वर महादेव। और वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पर वो गोदावरी का उगम हुआ है। तो उस दिव्य स्थान का हम कल दर्शन करेंगे और वहीं बैठकर गोदावरी गंगा का जो प्रकट लीला है उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर आपने अभी हम कथा करने के बाद जाएंगे। पहले कथा इसलिए कर रहे हैं कि आपको फिर उस जगह का महात्म्य समझ में आएगा। बड़े अच्छे ध्यान से और ज्ञान के साथ आप उस ध्यान का दर्शन करेंगे। इसलिए हमने आपको यहाँ पर बिठाया है। बहुत सुंदर जगह है, नदी का किनारा है। और आपको शायद पता नहीं होगा, जब हम आपको बोलते हैं पुकारो पुकारो, भगवान के नाम को पुकारो, इसका कारण यह है कि गोदावरी नदी के किनारे में बैठकर जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं तो 1,00,000 बार पुकारने का लाभ मिलता है। क्योंकि हम लोग किस समय बैठे हैं यहाँ पर? अधिक मास के समय बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर आकर कंजूसी नहीं करना है। हम सब लोग कंजूस रहते हैं, हमेशा देने के लिए बहुत कंजूस रहते हैं, कुछ शेयर करने के लिए भी बहुत कंजूस रहते हैं। तो यहाँ तो लेना है, लेने के लिए कंजूसी नहीं करना है, बड़े प्रेम से लीजिए। हाँ, जैसे झगड़ा होता है, झगड़ा कभी मालूम है ना, जब झगड़ा होता है तो किसी को बोलना पड़ता है क्या? जोर से बोलो। हाँ, झगड़ा होता है तो अपने आप एकदम जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उतनी जोर से आवाज में झगड़ा होता है। तब कंठ को बोलना नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। लेकिन जब भगवान के नाम को पुकारने का समय आता है तो कंठ मानो बंद हो जाता है, स्विच ऑफ। जब मोबाइल में लोग बोलते तो उनको बोलना पड़ता है क्या? धीरे बात करो, जोर से बात करो, बोलना पड़ता है क्या?
धीरे बात करो ऐसे बोलना पड़ता है। मोबाइल खोलते ही हमारा कंठ जो है वो फुल स्विच ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अपने कंठ को फुल स्विच ऑन करने का, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो बहुत लोग पीछे खड़े हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, हंस रहे हैं देख के। हाँ, ये पुकारने की जगह है, खाली हंसने की जगह नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बिठाया नदी किनारे, और यहाँ पर दो सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक है कपालेश्वर महादेव की जो हमारे बाईं तरफ है, और एक है वहां पर देखिए आप, एक पत्थर का मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको, ब्रिज के ऊपर दिखाई पड़ रहा है पत्थर का मंदिर, शिखर दिखाई पड़ रहा है, उसका नाम है सुंदर नारायण मंदिर। तो उसकी कथा आपको पहले बताएंगे। ये जो मंदिर है, यहाँ पर तुलसी देवी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और नारायण जी हैं। तो कथा इसकी ऐसी है कि वृंदा देवी नाम की भगवान की जो प्रिय सखी हैं, वो पृथ्वी पर अवतार लेती हैं भगवान की इच्छा से, और उसका विवाह एक राक्षस से होता है, जालंधर उसका नाम है। जालंधर राक्षस जो है वो बड़ा तपस्वी था। उसके बाद बहुत सिद्धियां थी, बहुत शक्ति भी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसके पत्नी की पतिव्रता धर्म। उसकी पत्नी तुलसी देवी यानी वृंदा देवी इतनी पतिव्रत धर्म में परायण थी कि केवल उसकी पतिव्रता होने की वजह से जालंधर जो है अवध्य हो गया था, मतलब इनडिफिटेबल, अनकॉन्करेबल। उसको कोई भी देवता, कोई भी योद्धा, कोई भी क्षत्रिय युद्ध में परास्त करना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए जालंधर ने सभी देवताओं पर आक्रमण किया, सब देवताओं के राज्य को पदाक्रांत कर लिया, उसने हड़प कर लिया। तो सब देवता लोग परेशान हो गए, क्योंकि जालंधर अपनी पत्नी की पतिव्रता होने की वजह से अवध्य हो गया था, अजेय हो गया था। सब लोग ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु के पास गए और बताया पृथ्वी पर ऐसा हाहाकार मच रहा है, उसका कारण यह है कि वृंदा देवी जो है वो आपकी भक्त हैं और साथ साथ बड़ी पतिव्रता हैं। तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं समस्या का समाधान करूंगा। आप एकदम बिना किसी चिंता से दोबारा एक बार युद्ध छेड़ लेना। अभी आप समझो बताएंगे, आप जिससे 1000 बार हार चुके हो, 1001वें बार दोबारा युद्ध छेड़ो उसके साथ में, तो आपको हिम्मत नहीं होगी ना, अभी इतनी बार मार खा चुके हैं तो फिर एक बार कैसे खाएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपका अनुमोदन करते हैं कि इस बात को कि आप जाओ और युद्ध छेड़ दो जालंधर के साथ, हम उसका उपाय करेंगे। तो देवताओं ने बड़ी हिम्मत करके भगवान के वचन पर विश्वास रखते हुए आक्रमण किया जालंधर के, और जालंधर ने अपने हर रोज की तरह सब देवताओं को परास्त करना आरंभ कर दिया। कुछ देवता भाग रहे हैं, कुछ युद्ध कर रहे हैं, कुछ भगवान के वचन को याद कर रहे हैं, कुछ बोले क्या हो गया, भगवान ने कहा था क्या हो गया। यहाँ पर भगवान ने ऐसा किया कि भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया, और ये रूप धारण करके वो वृंदा देवी के घर गए, जहां पर वृंदा देवी अपने महल में विराजमान थी। जब जालंधर के रूप में आए तो वृंदा देवी बड़ी खुश हो गई, पति आ गए हमारे। तो शयन गृह में गए और भगवान ने उसके साथ में संबंध किया। जैसे भगवान ने संबंध किया, उसका पतिव्रत धर्म जो है वो टूट गया। जैसे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया, वहां पर देवताओं ने बाण चलाया तो उसका सर कट गया। लेकिन जब उसका सर कटा तो इतना पावरफुल था कि सर कटा हुआ, बाण लगे हुए इस अवस्था में वो सर जो है वो आकाश में उड़ता उड़ता आया। वृंदा वृंदा वृंदा, ये ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे पुकारते हुए वो सर जो है वो आकाश से अपने महल में आया। जब वो महल में आवाज सुनी वृंदा देवी ने, तो उसको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे पति मेरे साथ में है, तो मेरे पति की आवाज आकाश से आ रही है। तो अपने महल से बाहर आई, जालंधर के रूप में जो विष्णु भगवान थे उसको भी लेकर वो बाहर आए। वो देखे आकाश में तो सर जो है वो कटा हुआ, बाण लगे हुए, पुकार रहा है वृंदा वृंदा। तब वृंदा देवी को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है और मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो गया है, इसलिए मेरे पति का देहांत हो गया है और ये छलिया जालंधर है। तो तुरंत अब विष्णु जो है वो अपने मूल रूप में प्रकट हो गए
तब क्रोध करके वृंदा देवी ने भगवान को शाप दिया कि आप पत्थर हो जाओगे। तो भगवान क्या बने? शालिग्राम शिला जो हम पूजा करते हैं ना, तो अपना 4 भुजाओं वाला सुंदर कमल नयन वाला मोर मुकुटधारी नीले रंग का सुंदर शरीर पीताम्बरधारी मुरली बजाने वाले भगवान शंख चक्र पद्म गदाधारी, इतना सुंदर स्वरूप था उनका। वो नष्ट होकर वो एक क्या कहते हैं उसको, शेपलेस फॉर्मलेस पत्थर बन गए। शालिग्राम का कोई हाथ पैर होते हैं क्या? नहीं होते ना, केवल पत्थर गोल गोल होता है। तो भगवान ने भी वृंदा देवी को शाप दिया कि आप भी पौधा बन जाओगे और मैं आपके चरणों में रहना पसंद करूंगा क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया और हमारे घर में तुलसी जी और शालिग्राम जी प्रकट हो गए इनकी कृपा से। अभी आप कहेंगे कि अरे भगवान ने ऐसे क्यों किया, इसका पतिव्रत धर्म बिगाड़ दिया। सबके मूल पति कौन है बताइए? श्री कृष्ण भगवान सबके मूल पति हैं, सबके मूल स्वामी हैं और सबके जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के भोग के लिए हैं। ये सब हम समझते ना कि ये मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, ये सब टेम्पररी रियलिटी है, कुछ समय के लिए ये रियलिटी है। जब इस शरीर का देहांत होता है ना, तो दूसरी माता, दूसरी पिता, दूसरी पत्नी, दूसरे बच्चे पैदा हो जाते हैं और पहले पत्नी पति जो है वो सब भूल जाते हैं हम लोग। चित्रकेतु महाराज की कथा में उनके पुत्र का देहांत होता है तो हर्ष जो चित्रकेतु महाराज है बहुत रोते हैं। तो अंगिरा मुनि आते हैं, वहाँ पर नारद मुनि आते हैं, तो उनको विनती करते हैं कि हमारे पुत्र को वापस लाओ। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बताया था कि आपका पुत्र जो है उसका नाम ही है हर्ष शोक, यानी कि वो आपको सुख भी देगा बाद में शोक भी देगा और कुछ समय बाद चला भी जाएगा वो। फिर भी वो रोते हैं और उसको बुलाते हैं कि मेरे पुत्र को वापस लाइए। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि अपने भक्ति के प्रभाव से उस जीव को वापस बुलाते हैं। तो मरा हुआ बालक जो है उठ के बैठता है, लेकिन पहला प्रश्न पूछता है कि आप कौन हो? तो कहते हैं हम आपके माता पिता हैं। तो कहते हैं आप हमारे कौन से माता पिता हैं? हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हमारे कई माता पिता हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा ये जन्म के माता पिता हम हैं। बोले हम जानते नहीं आपको, जब तक इस शरीर में थे तब सारी पहचान थी, जब शरीर से निकल गए सब रिश्ते टूट जाते हैं। तो उस तरह से तुलसी देवी का भगवान ने पतिव्रत भंग नहीं किया। एक्चुअली तुलसी देवी के सच्चे पति कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए हम लोग जलंधर तुलसी का विवाह करते हैं क्या कभी? हम लोग क्या करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं, क्योंकि तुलसी के चिरंतन पति जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो फिर नारायण भगवान शालिग्राम बनकर प्रकट हो गए। फिर ऐसे कहा गया है कि पत्थर के रूप में शालिग्राम जी राम कुंड में आए। ध्यान से सुनना, जिन्होंने अपना सुंदर रूप खो गए थे, वो खो चुके थे, वो शालिग्राम जी महाराज राम कुंड में आए। उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। जैसे ही शालिग्राम जी ने यहाँ पर स्नान किया तो पुनः उनको अपना सुंदर रूप प्राप्त हुआ, पुनः सुंदर रूप प्राप्त हो गया। फिर वो यहाँ पर विराजमान हो गए सुंदर नारायण मंदिर के अंदर। तो ये राम कुंड का महात्म्य है। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप लोग स्नान करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे। हमारा सौंदर्य जो है वो दिव्य नहीं है, हमारा सौंदर्य जो है वो समय के साथ नष्ट होने वाला है। हाँ, कुछ समय पहले हमारे सर पे बहुत सारे बाल थे, काले काले घुंघराले बाल थे। अभी बहुत सारे बाल कम और जगह ज्यादा दिखाई पड़ती है, खाली जगह जहाँ पर सूरज चमकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर स्नान करने से ये अपेक्षा नहीं करते कि हमारा शरीर सुंदर होकर हम बहुत ही सुंदर प्रकट हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा आत्मा का सौंदर्य जो हम खो चुके हैं भगवान को भूलकर और शरीर का सौंदर्य अपना समझने लगे हैं, तो हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि हम यहाँ पर स्नान करेंगे तो हमारे आत्मा का सौंदर्य बढ़े, जो निजी सौंदर्य है, ओरिजिनल ब्यूटी है, और शरीर के सौंदर्य से हम अटैच ना हो, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। हाँ, डू नॉट एक्सपेक्ट टू बिकम ब्यूटीफुल हियर, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी आपको मिलेगी भी, वो मृत्यु के समय सब खत्म हो जाएगा। वो सारी ब्यूटी जो है जलाने योग्य हो जाएगी या दफनाने योग्य हो जाएगी या पंछियों को खिलाने के योग्य हो जाएगी। तो ऐसे सुंदरता का मतलब क्या होता है? कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर
प्रभु नारायण जी ने स्नान करके अपना सुंदर रूप प्राप्त किया है। और वो मंदिर में तुलसी देवी एक जगह पर, मतलब भगवान के लेफ्ट साइड में, भगवान के लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी हैं, राइट साइड में तुलसी देवी हैं, वृंदा देवी। तो आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बाजीराव पेशवे ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है शिवाजी महाराज के काल में। लेकिन प्राचीन काल में हेमाड़पंथी जो तकनीक है मंदिर बनाने की, आप बहुत विशेष तकनीक है। देखो यहाँ का मंदिर देखिए, उधर का मंदिर देखिए, वो सब उस तकनीक से बना हुआ है। वो मंदिर भी उसी तरह से बना हुआ है। तो उस मंदिर में आप सब लोग सुंदर नारायण भगवान का दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। हाँ, सब जगह जाके आप प्रार्थना करेंगे। वहां पर क्या प्रार्थना करेंगे? हे भगवान, हमें आत्मा का सौंदर्य समझने का बुद्धि देना। और हमारी आत्मा का सौंदर्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करना। ये जो आत्मा का कार्य है उसका सौंदर्य आप बढ़ाइए, ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। और एक लीला यहाँ पर हुई थी। आप जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये निर्माण होता है और नष्ट भी होता है। इसका एक समय है। ब्रह्मा जी का जो जीवन कालावधि है, द लाइफ स्पैन ऑफ ब्रह्मा जी, ये इस ब्रह्मांड का कालावधि है। जब ब्रह्मा का जन्म होता है तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब ब्रह्मा जी का समय खत्म होता है तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। फिर नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है, फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं। हाँ? तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 4 दिशाओं वाला ब्रह्मांड है 10 दिशा, लेकिन प्रमुख दिशा कौन सी है? 4, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को 4 मुख हैं। वो 4 दिशा में देखते रहते हैं, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के रूप में। तो हमारे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं। एक बार वो द्वारका गए विष्णु से मिलने के लिए। तो दरवाजे पर तो रोका उनको द्वारपाल ने और पूछा कि कौन हो आप, किससे मिलना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान से कहना कि ब्रह्मा जी आए हैं मिलने के लिए। द्वारपाल अंदर गए और भगवान से कहा कि विष्णु आपको मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने कहा कौन से विष्णु आए हैं? जाके उनको पूछ, सॉरी, भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, जाओ उनको पूछ के आओ। द्वारपाल जी गए और पूछा ब्रह्मा जी को, आप कौन से ब्रह्मा जी हैं? बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है? हम तो एक ही ब्रह्मा हैं। कौन से ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर आपको बोलेंगे मारुतराम प्रभु है आपका नाम, मारुतराम प्रभु को बुलाओ, तो हम बोलेंगे कौन से मारुतराम प्रभु? आप बोलेंगे हम तो एक ही हैं, पूरे क्राउड में एक भी मारुतराम प्रभु है। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि कौन से ब्रह्मा, मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोध देने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम हो गया था कि वो इतने महान हैं कि पूरे सृष्टि के अंदर वो सबसे बड़े जीव हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, वो भक्त के अंदर जो थोड़ा बहुत अहंकार होता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो भगवान ने मन में स्मरण करके अनंत ब्रह्माओं को पुकारा और सारे ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। कोई 10 मुख वाले थे, कोई 20 वाले थे, कोई 100 मुख वाले थे, कोई 1000 मुख वाले थे, कोई लाख मुख वाले थे, कोई 10 लाख मुख वाले थे, कोई करोड़ मुख वाले थे, कोई अनंत करोड़ मुख वाले भी थे। और इतने सारे सर कंधे पर होने पर भी वो बड़े सुंदर नजर आ रहे थे। आपको लगेगा कि रावण 10 मुख वाला था, कितना खराब दिखता था वो, लेकिन ये 1000 करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा भी बहुत सुंदर नजर आ रहे थे। ये भगवान की लीला है। इतना सारा हमारी दृष्टि से अजब वस्तु होने पर भी सौंदर्य बना रहता है। तो जब इतने अनंत मुख वाले ब्रह्मा का दर्शन हमारे ब्रह्मा जी ने किया तो उन्होंने अपने आप को एक मच्छर के समान महसूस किया। मैं तो तुच्छ हूँ, अपने आप को छुपाने लगे, बोले इसमें बड़े समुदाय में ब्रह्मा जी के मेरा कोई स्थान ही नहीं है। तो उनका अहंकार समाप्त हो गया और वो समझ गए कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ। ऐसे अलग अलग सैकड़ों, हजारों, लाखों दिशाओं वाले अनंत ब्रह्मांड भगवान ने निर्माण किए हैं। और जितनी दिशाएं होती हैं उतने मुख वाले ब्रह्मा वहां प्रकट होते हैं। ये तो छोटा सा ब्रह्मांड है जहाँ पर केवल 4 दिशाएं हैं, इसलिए हमारे केवल 4 मुख हैं। हाँ, बाकी लोग के 1 मुख है, इसलिए उनको जरा गर्व हो रहा था कि हमारे पास 4 मुख है, हमारे पास 4 ब्रेन है। हाँ, तो उनका अहंकार वहां शांत हो गया। तो ऐसे ही एक कल्प में इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और 4 मुख से ब्रह्मा जी वेदों का पारायण कर रहे थे, वेद गा रहे थे, ऋचाएं गा रहे थे, श्लोक गा रहे थे। और 1 मुख जो था
वो बेफजूल की बातें कर रहा था। कल हमने क्या बताया उसको? हाँ, क्या बताया? प्रजल्प कहते हैं उसको। प्रजल्प का मतलब भगवान को छोड़कर दुनियादारी की बेकार बातें करना, इसको प्रजल्प कहते हैं, बेफजूल की बातें। इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप। आज के लिए जमाने में गॉसिप करने के लिए इतने मैगजीन, इतने न्यूज़पेपर्स, इतने क्या क्या खोल के रखा है। हजारों लाखों करोड़ों पेड़ काटते हैं उसके लिए, और क्या बात करते हैं, कौन से फिल्म स्टार का कौन सा लव अफेयर है, कितनी पत्नियां हो चुकी है, कितने बच्चे हैं, कितना प्रॉपर्टी है, कौन सा फुटबॉल प्लेयर है, कौन सा क्रिकेट प्लेयर है, कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, कितना करोड़ों रुपया खाया, कहाँ बस गिर के 50 लोगों की मृत्यु हो गई, कहाँ हवाई जहाज गिर गया, कहाँ बॉम्ब गिर गया। हाँ, ये सब बेफजूल की बातें। इससे पढ़ने से, सुनने से, चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे जब हम बेफजूल की बातें करते हैं तो जो मृत्यु रूपी सांप है, काल सर्प, वो हमारे और नजदीक आता है, हम भी उसके और नजदीक प्रेम से जाते हैं। क्योंकि मेंढक होता है ना, मेंढक, वो बारिश में कैसा आवाज करता है ना, अपनी बीवी को बुलाता है वो बड़े प्रेम से। लेकिन जब वो आवाज करता है तो क्या होता है, सांप वहां पहुंच जाता है। वो सोचता है कि मेरी प्रिय पत्नी के संबंध के लिए मैं उसको पुकार रहा हूं, अभी आएगी। लेकिन आता कौन है? सांप। इसलिए जैसे हम बेफजूल की बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, दुनियादारी की बातें करते हैं, फिल्म स्टार्स की और पॉलिटिशियन की, तो काल रूपी मृत्यु जो है वो हमारे और नजदीक आता है और जीवन कालावधि कम हो जाता है। तो ये जो मुख है ब्रह्मा का, वो प्रजल्प कर रहा था। तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, ब्रह्मा जी आपके मुख से तो वेदों की ऋचा होनी चाहिए, ये क्या निकल रहा है? तो बड़े क्रोध करके शिव जी महाराज ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सर जो है वो काट दिया, ताकि ब्रह्मा जी पवित्र हो जाएं। उनका एक सर जो है वो उनको स्पॉइल कर रहा है। लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि त्रिशूल से वो 5वां सर जो कटा हुआ था वो निकला ही नहीं। तो शंकर महाराज समझ गए कि हमको ब्रह्म हत्या का अपराध लग गया है। ब्रह्म हत्या नहीं, ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्राह्मण है ना, वो भगवान के पुत्र हैं, स्वयंभू। समझ गए कि हमको ब्रह्म हत्या का पातक लग गया है। तो शिवजी महाराज ने वो त्रिशूल पर सर लेकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, उन्होंने तीर्थ यात्रा किया, सब जगह स्नान किया, लेकिन फिर भी वो त्रिशूल से वो सर नष्ट नहीं हुआ। बड़े दुखी हो गए वो, मैंने अच्छा काम तो किया लेकिन मैं परेशान हो गया, खुद फंस गया उसके अंदर। ये सोचते हुए अपने त्रिशूल पर उस सर को लेकर वो दुखी होकर राम कुंड के किनारे आए और बैठ गए। रात का समय था, बड़े दुखी थे कैसे इस पातक से मुक्त हो जाएं। तो उस समय एक बछड़ा, मतलब बैल, बेबी काऊ, मेल काऊ, वहां पर आया। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाओ, सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने वादा लिया था आपसे कि आपके बाजू वाले जो भी निद्रा देवी के गोद में चले जाएंगे उनको आपको खींचना है। उनको बोला निद्रा देवी को बुलाने का समय नहीं है, ये जगने का समय है जब भगवान की कथा हो रही है। हरे कृष्णा। तो हम क्या कह रहे थे बताइए? शिवजी महाराज त्रिशूल पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर लेकर रामकुंड के पास रात के समय आए। तो वहां पर कौन आया? यस, गाय का बछड़ा और गाय दोनों आ गए। तो गाय का बछड़ा वहां पर अपनी माता से बात कर रहा है। ध्यान से सुनना क्या बात हो रही है। गाय का बछड़ा कहता है कि हमारा मालिक जो है बहुत दुष्ट है, मुझसे बहुत काम करवा लेता है, मुझे पीटता है, मेरे साथ गंदा व्यवहार करता है, मुझे गाली देता है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि इस मालिक को मैं कल सवेरे मेरे नुकीले सिंग जो है, हाँ, शार्प हॉर्न्स, वो उसके पेट में घुसाकर कल मैं उसका वध कर दूंगा। बड़ा भयंकर डायलॉग मार रहे हो, हाँ, वेरी हैवी डायलॉग। इतना बालक है, वो कह रहा है मेरे नुकीले सिंग को मेरे ग्वाले के पेट में घुसाकर कल सवेरे उसका मैं अंत करने वाला हूं। तो माता कहते हैं बेटा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है, आपका मालिक है, ब्राह्मण है, ग्वाला मतलब वैश्य नहीं है, तो क्या होगा? तो गाय का बछड़ा हंसता है मुझे ब्रह्म हत्या से बचने का
जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो ज्ञात है, मैं जानता हूं इस पाप से मुझे कैसे मुक्त होना है, वो सारा प्लानिंग मैंने पहले से करके रखा है। जैसे हमने इस यात्रा का प्लानिंग किया था ना, सोच समझ के, थोड़ा बीच में फेल हो गया था लेकिन बाद में सक्सेसफुल हो गया। सब आश्रम कैंसिल हो गए, यात्रा कैंसिल होने में थी, लेकिन हमारे रवि कहाँ पर बैठे हैं, रवि शिंदे, हाँ आपके भोजन के लिए इंतजाम करने के लिए बेचारे चले गए हैं कथा छोड़कर, सेवा के लिए। उन्होंने फिर बहुत यहाँ पर जगह जगह चप्पा चप्पा छान मारा, फिर आपको आश्रम मिला रहने के लिए, इसलिए आप सब लोग हंस रहे हो यहाँ बैठ के, हाँ नहीं तो क्या कर देंगे। तो एनीवेज उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं कल सवेरे स्नान करूंगा तो आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ। तो शिवजी महाराज बहुत एकदम सुन रहे थे ना, उनके कान खड़े हो गए, बाप रे बाप, मुझे पता नहीं, इस बछड़े को पता है। तो वो बछड़े के पीछे पीछे गए। सवेरे उठते ही बछड़े ने ब्रह्म मुहूर्त में जप करने के बजाय क्या किया? जप करना छोड़ के सबसे पहले घुसे अपने मालिक के पेट के अंदर सिंह को लेकर, और मालिक का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या हो गई, ब्राह्मण का वध हो गया। तो वो गोरा बछड़ा इस पाप की वजह से पूरा काला हो गया, निस्तेज हो गया पूरा, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ। जैसे ही काला हो गया सीधे भाग के आया अपने गौशाला से, सीधे आकर रामकुंड में छलांग लगाई उसने, रामकुंड डुबकी लगाई और पुनः सफेद होकर बाहर निकला। मतलब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। और शिवजी महाराज उसको फॉलो कर रहे हैं, अप एंड डाउन। शिवजी महाराज देखा, अरे ये ब्रह्म हत्या किया हुआ बछड़ा जो है काला काला हो गया था, एकदम एक क्षण के अंदर गोरा होकर वापस आ गया। तो उसके पीछे पीछे हमारे शिवजी महाराज ने त्रिशूल के साथ में, उस सर के साथ में छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई बाहर आए, त्रिशूल से सर गायब हो गया। ब्रह्मा जी महाराज, अपने शिवजी महाराज ब्रह्मा के मतलब ब्रह्म हत्या, एक सर के ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो गए। इसलिए इनका नाम पड़ा कपालेश्वर महादेव। तो यहाँ पर थोड़े से छोटे से टील पर उपस्थित हैं। ये नहीं, थोड़ा सा ये जो जगह है ना इसके पीछे है, वो कुछ ऐसे एक 25 सीढ़ियाँ होंगी ऊपर, वहाँ पर आप जाएंगे। अब आप जानते हैं ना कि हर मंदिर में शिव जी के सामने कौन होता है? नंदी बैल, नंदी बैल है ना, मतलब मेल काऊ। वो जो नंदी है वो विष्णु का अवतार है। विष्णु भगवान अपने प्रिय भक्त शिवजी महाराज की सेवा के लिए नंदी बनकर वहां पर, वाहन बनकर वहां बैठते हैं। लेकिन इस मंदिर में आप जाएंगे तो आपको नंदी बैल नहीं मिलेगा। क्या कारण है इसका, कोई जानता है क्या? क्योंकि जब ये मंदिर में वो शंकर जी महाराज विराजमान हो गए तो उन्होंने नंदी से कहा कि यहाँ पर आप मेरे गुरु बने हो, आपने यहाँ पर गुरु बनकर मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, इसलिए कृपा करके इस मंदिर में मेरे सेवक के रूप में आप मत बैठिए, आप मेरे गुरु हैं। तो इस मंदिर में शिवजी महाराज के सामने नंदी बैल का दर्शन नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अभी आप बहुत लेट हो गया आपका, अभी आप ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं, आपका पाप भी गया और पुण्य भी गया। बोले बराबर गड़बड़ कर दिया प्रभु जी ने, कल बॉम्बे में बताया नहीं था ऐसा होने वाला है। एकदम ट्रिक कर दिया आपने को। कल बताया था क्या पाप के बारे में, पुण्य के बारे में? लेकिन पुण्य के बारे में इतना जोर नहीं दिया था मैंने, खाली पाप के बारे में दिया था। क्योंकि पाप जाएंगे बोलेंगे सब लोग स्नान करेंगे, लेकिन अगर पहले बोलते कि पुण्य जाएगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं, वो सोचेंगे, थोड़ा सा टॉस करेंगे, टॉस करना है कि नहीं करना है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पाप से अधिक ज्यादा खराब पुण्य होता है। हम सोचते हैं कि अब पुण्य कमाएंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी, स्वर्ग में जाएंगे, देवताओं के साथ रहेंगे, अप्सराओं के साथ नाच करेंगे, हाँ सोमरस पिएंगे, नंदन वन में खेलेंगे, आकाश से पुष्प वर्षा करेंगे, बड़ा आनंद लेंगे हम लोग। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जब हमको किसी ऊंची चीज की आदत लगती है और दोबारा हमको नीचे आना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 बेडरूम हॉल किचन की जगह से अगर 3 बेडरूम हॉल किचन की जगह में गए, 2 साल रहे नई जगह पर, सब सामान अच्छी तरह लगा दिया आपने बड़े बड़े कमरों में, और 2 साल के बाद में अगर आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया, कोई संकट आ गया आपको, और अगर आपको वो घर बेचना पड़ता है और दोबारा 1 बेडरूम हॉल किचन में आना पड़ता है, तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा?
ऐसे कोई महान व्यक्ति यहाँ पर है? हमको दुख होगा, क्योंकि छोटी जगह से बड़ी जगह जाने के बाद में वहाँ की आदत लग जाती है और फिर वहाँ से नीचे आने के लिए बड़ा कष्ट होता है। उस छोटे घर में शायद आप 25 साल रह चुके होंगे, बचपन से पूरा बचपन गुजरा होगा आपका, लेकिन 25 साल में जो आपकी वहाँ की रहने की आदत थी वो कुछ मिनटों में बड़े घर में जाने के बाद नष्ट हो जाती है। और जब मजबूरी से आपको बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में, जहाँ पर आप कई साल रह चुके हैं, आपकी मीठी मीठी यादें वहाँ पर है, फिर भी वहाँ पर आने से आपको बड़ा दुख होता है कि अभी हम कबर्ड कहाँ रखेंगे, डबल बेड कहाँ रखेंगे, हाथ कहाँ हिलाएंगे, मेरा ट्रेडमिल कहाँ रखेंगे, कसरत कहाँ करेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ स्वर्ग में जाने के बाद में होता है। कैसे होता है? यहाँ पर पुण्य करेंगे, वो पुण्य का अकाउंट लेंगे और उस पुण्य के बल पर स्वर्ग पे जन्म लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक दुर्दैवी नियम है, वेरी अनफॉर्चुनेट रूल। वो क्या है? क्षिणे पुण्य मर्तलोके विशंति। हवाई जहाज कब तक उड़ता है आकाश में? जब तक उसके अंदर पेट्रोल है, तब तो हवा की सैर कर सकता है वो। लेकिन जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है पेट्रोल भरने के लिए, तब जाकर दोबारा उड़ सकता है वो। उसी तरह से स्वर्ग का भोग आप तब तक ले सकते हो जब तक आपका पुण्य का अकाउंट आपके पास में है। एक एक सुख के साथ में एक एक पुण्य अकाउंट कम हो जाता है और कुछ समय बाद में दुर्दैव से, दुर्भाग्य से वो पुण्य का अकाउंट जीरो हो जाता है। क्षीणे पुण्य मतलब खत्म हो जाता है। मर्त्य लोके विशंति, मर्त्यलोक मतलब पृथ्वी, यहाँ पर सबको बार आना पड़ता है। वहाँ के शरीर में खुशबू होती है, यहाँ के शरीर में बदबू आती है। यहाँ पर कई साल रह चुके हो फिर भी बाद में वहाँ से जब आएंगे तो बड़ा कष्ट होता है। वहाँ के शरीर में मलमूत्र नहीं है, कोई रेक्टम नहीं है, मूत्राशय नहीं है, वहाँ पर नाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुरंत लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, गटर, नाले, टॉयलेट सब पैदा होता है। तो यहाँ पर ही रहेंगे तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ छोड़ के वहाँ जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पुण्य बहुत खराब है, क्योंकि पुण्य से जितना सुख मिलता है उससे अधिक सुख, अधिक दुख जो है वो पुण्य खत्म होने के बाद में होता है। आपको समझ में आया कुछ? सोचिए इसके पर। आप नासिक में आए हो, इस बात पर विचार कीजिए आप कि हमको पुण्य नष्ट करना जरूरी क्यों है। क्योंकि हमको अभी जितने दुखी है उससे अधिक दुखी आगे नहीं बनना है। आज जलेबी खाया आपने, शादी में गए, बड़ा अच्छा पकवान खाया, कल दोपहर को जलेबी की याद आएगी, लेकिन जलेबी नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको दुख होगा कि सुख होगा? कल जो आपको जलेबी खा के सुख मिला था उससे कई गुना अधिक दुख आज न मिलने पर होगा। दिस इज द वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है। इसलिए हम लोग पाप और पुण्य दोनों नष्ट करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब पाप पुण्य नष्ट होंगे तो हम ना स्वर्ग जाएंगे, ना नरक जाएंगे, ना मर्त्यलोक में वापस आएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे, जहाँ पर कोई पाप पुण्य का हिसाब नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ पर भी कोई मलमूत्र नहीं, कोई गटर नहीं है। वहाँ का सौंदर्य जो है वो अनंत सौंदर्य होता है। स्वर्गलोक की जो सबसे सुंदरी मिस स्वर्गलोक होगी ना, मिस स्वर्गलोक, यहाँ पर होते मिस यूनिवर्स, यहाँ पर होगी मिस यूनिवर्स के आगे क्या कहते हैं उसको? लोक, मिस इंद्रलोक, मिस ब्रह्मलोक। वो कहते हैं कि गौलोक वृंदावन के सौंदर्य के सामने वो घोड़ी की तरह दिखती है। यहाँ की जो मिस यूनिवर्स है वो स्वर्गलोक की सबसे जो निचली सुंदरी है उसके सामने घोड़ी की तरह दिखती है। फिर आगे वहाँ पर रंभा, उर्वशी, मेनका, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वो भी गौलोक वृंदावन के सामान्य गोपी के सामने भी घोड़ी की तरह दिखती है। पुरुषों का भी ऐसा ही है। इसलिए हम सब लोगों को यहाँ पुण्य इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने रामकुंड में पुण्य इकट्ठा करने के लिए स्नान नहीं किया है, और किया भी है गलती से तो उसको डिलीट कर दो। हमने रामकुंड में स्नान किया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सब लोग अगर बैठकर अभी प्रार्थना कीजिए कि रामकुंड में हमने स्नान किया है, रामकुंड में स्नान करने के बाद में हमारी आत्मा भगवान शुद्ध कर दीजिए। पाप और पुण्यों के प्रभाव से हमारी आत्मा जो दूषित हो गई है उसको आप शुद्ध कर दीजिए, और उस शुद्ध चेतना से हम आपकी पूजा और सेवा कर सकते हैं। ऐसी हमारी चरणों में, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। हमारे गुरुदेव ने ऐसी प्रार्थना करने को बताया था। प्लीज प्रे
that old Godavari Ganga, oh Mother Godavari, please purify my heart and allow me to serve you eternally. That is our prayer. Our prayer is not that give me lot of punya karmas so I can go and enjoy in Swarga Lokas and Brahma Lokas temporarily. तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि राम कुंड की कृपा से जहां पर प्रभु रामचंद्र ने स्नान किया है, एक बात बताने को मैं भूल गया आपको कि प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए, फिर कलयुग में वही प्रभु रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और चैतन्य महाप्रभु बनकर आकर उन्होंने भी रामकुंड में रोज स्नान किया है। जितने दिन में वो रहे उन्होंने, और अलग समय पर बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया है। तो रामकुंड का जल जो है प्रभु राम का चरणामृत है, चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत है, नित्यानंद प्रभु का चरणामृत है और अनंत साधुओं का चरणामृत भी है। तो इसकी महिमा आप समझो। आपको लगता होगा गंदा जल है, बहुत सारे गंदे लोग भी स्नान कर रहे हैं, फूल भी है, कचरा भी है, वो सब बाह्य दृष्टि है। शुद्ध दृष्टि क्या है कि गोदावरी का जल जो है भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। भगवान का अभिषेक हुआ और उसका जल जो निकला वो गोदावरी के रूप में प्रकट हुआ यहाँ पर। और उसके बाद में प्रभु रामचंद्र ने 1 साल तक रोज अपनी पत्नी और भाई के साथ में स्नान किया। कितनी पवित्र जगह है ये। तो हम सबके लिए वंदनीय जगह है। सब लोग यहाँ पर बैठकर यहीं पर बैठकर अपना मत्था जमीन पर लगाइए और रामकुंड को वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें वो भगवान के सेवा करने के लिए योग्य बनाएं, हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमें भगवान के नाम के जप के लिए रुचि, अट्रैक्शन दे दें। हमारा समस्या क्या है, हमारे पास भगवान का नाम तो आ गया है, लॉटरी लग गई है हमको, लेकिन हमने अभी तक उसको दिल से स्वीकार नहीं किया है। हमको अभी भी जप करते समय नींद आती है। जब कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को याद करता है, सोता है क्या वो? उसकी आई हुई नींद भी उड़ जाती है। लेकिन हम जब भगवान के नाम, हमारा सबसे बड़ा बॉयफ्रेंड कौन है? श्री कृष्ण भगवान, द मोस्ट डियर, द मोस्ट लवेबल, मोस्ट वंडरफुल पर्सनैलिटी, who's our eternal friend, eternal father, eternal well wisher, जो हमारे सबसे श्रेष्ठ हित चिंतक हैं। उनका नाम लेते समय हमको तुरंत नींद आ जाती है। तो वेस्टर्न लोग क्या कहते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम लेना एक अफीम की गोली है, तुरंत नींद आती है उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने उसको बना दिया ऐसे, क्योंकि हमारे मन में अभी तक उसके लिए विश्वास नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है। अगर किसी को हीरा दे दिया तो कोई औरत होगी तो उसको कपड़ा धोने के लिए वापर सकती है, बड़ा अच्छा कठिन मामला है, कपड़ा साफ होगा अच्छी तरह से, ब्रश के बदले में हम इसको यूज करेंगे। बच करेगा, अच्छी गेंद है इसलिए गेंद गेंद खेलेंगे उसके साथ। लेकिन भक्त के पास जाएंगे तो क्या करेगा? अरे तो हीरा ही है, इसको कबड़ में रखो, सजा के रखो उसको। तो वैसे है भगवान का नाम जो है सर्वोत्तम हीरा है। ये हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। ये हमें जन्म मृत्यु के बंधन से बचा सकता है, कष्ट से, पीड़ा से, वेदना से, यातना से मुक्त कर सकता है। जन्म जन्मांतर जो हम लोग यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, हाँ, पुरुष बनकर, कभी स्त्री बनकर, कभी जानवर बनकर, कभी पंछी बनकर, कभी और कुछ बनकर, सर्प बनकर यहाँ का भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारी यातनाओं से ये एक हरिनाम, राम नाम हमको मुक्त कर सकता है। तो राम कुंड के किनारे में बैठकर सब लोग प्रार्थना कीजिए कि ये जो दिव्य, क्या कहते हैं उसको, वेल्थ, दिव्य धन जो हमको प्राप्त हुआ है, इसके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसके प्रति हमारा अट्रैक्शन, लगाव बढ़े और ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ बने। सर्वश्रेष्ठ हमारी प्रिय वस्तु जो है ये बने। बाकी सब भूल भुलैया, झूठ मूठ की आनंद देने वाली वस्तुओं से हमारा ध्यान, अट्रैक्शन हटे। ये प्रार्थना करने की ये जगह है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना को यहाँ पर फल मिलेगा। तो आप अभी मैं यहाँ की कथा समाप्त करता हूँ, सब लोगों को 2 मिनट देता हूँ। सब लोग यहाँ पर अपना मत्था टेक कर गोदावरी जी को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें वो भव सागर के बंधन से बचाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इस अनंत काल की यातना से हमको बचाएं और भगवान के नाम के प्रति अट्रैक्शन पैदा करें।
श्री गोदावरी मैया की, श्री गंगा गोदावरी की, श्री रामकुंड धाम की, प्रभु रामचंद्र की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, सुंदर नारायण भगवान की, कपालेश्वर महादेव की, नासिक क्षेत्र दंडकारण्य धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।